बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 29 सितंबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा। प्लस साथ में टेलीग्राम पे भी मैसेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। चलिए आते हैं और आज का डेटा देखते हैं। दोस्तों आज हो गई है एक्सपायरी, खासतौर से मंथली एक्सपायरी, तो बहुत सारा डेटा जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। तो सीधा हम चलते हैं नेट पोजीशन को देखते हैं। शुरुआत करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से और देखेंगे कि कल बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफआईआईज और प्रोज, सो इन लोगों ने क्या क्या लॉट कैरी किए हैं। तो 23,000 लॉट्स ऐड हो गए हैं रिटेलर्स के। पहले कोई कमी नहीं थी, फिर भी इन्होंने और बाइंग कर ली। 1,36,000 लॉट्स लॉन्ग है ये इंडेक्स फ्यूचर में। डीआईएस और शॉर्ट करके गए हैं, 18,000 शॉर्ट में है, 22,000 शॉर्ट में है एफआईज आज करके गए हैं। तो टोटल हो गया लगभग 1,22,000 शॉर्ट। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रोज का, वो बिल्कुल न्यूट्रल गियर में गाड़ी जो है खड़ी करके अपना आराम से बैठे हुए हैं, कुछ ज़्यादा उनकी पोजीशन है नहीं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। अब इंडेक्स कॉल के अंदर क्या दिख रहा है हमें। सो रिटेलर्स की काफ़ी सारी कॉल्स जो है वो एग्जॉस्ट हो गई आज। तो 2,42,000 कॉल थी, अब रह गई है सिर्फ 22,000। तो ये एक मार्केट के लिहाज से थोड़ा पॉजिटिव है। डी आई एस वो 719, एफ आईज की भी काफ़ी एग्जॉस्ट हुई आज कॉल, 77,000 रह गई हैं उनकी सिर्फ। और प्रोज ने काफ़ी कवर किया है, 4,75,000 बेच के बैठे थे, अब सिर्फ 1 लाख की सेलिंग है उनकी। बट ये भी बड़ा नंबर है कंसिडरिंग कि अभी नई एक्सपायरी शुरू हुई है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स ने कुछ पुट बाय करी हैं, 3,28,000 अभी भी, मतलब नई एक्सपायरी मंथली वीकली दोनों शुरू हुई हैं और अभी भी 3 लाख से ऊपर, डेंजर मार्क से ऊपर चल रहे हैं। सो ये शायद ही मैंने पहली बार देखा हो कि कोई नई मंथली एक्सपायरी शुरू हुई हो विद दिस काइंड ऑफ डेटा। इवन कोई मंथली छोड़िए, शायद किसी वीकली एक्सपायरी में भी हम इतना बड़ा डेटा लेकर के नहीं गए आगे। और एफ आईज ने कुछ पुट्स आज बेची हैं। बेची क्या मतलब, उनका बेसिकली प्रॉफिट हुआ है 4,62,000 पुट्स। मैमंथ क्वांटिटी वो होल्ड करके बैठे थे, उसमें आज उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा ज़बरदस्त। और 2,71,000 पुट अभी भी कैरी कर गए हैं। अगेन दिस इज़ वेरी लार्ज नंबर। और प्रोज नेट पुट बाय में आ गए हैं पुट सेल से, तो 29,000 पुट बाय करके चले हैं। एक ही पॉजिटिव मेरे को दिखाई दे रहा है आज यहाँ पे कि स्टॉक फ्यूचर के अंदर 28,000 क्वांटिटी का बाय आया है। बेसिकली उन्होंने शॉर्ट्स क्लोज किए, 23,000 शॉर्ट्स रह गए हैं अब इनके यहाँ पे। तो ये रिटेलर्स का यहाँ पे काफ़ी मोटा नुकसान हुआ है स्टॉक कॉल्स में और पुट्स में। देखिए 4,34,000 कॉल लेके बैठे हुए थे, तो आज वो काफ़ी कटी है पोजीशन। 1,95,000 पोजीशन अभी कैरी करी है, पुट भी सेल करके चल रहे हैं। चलिए आप देखते हैं एनएससी की साइड पर चलते हैं और वहाँ पे डेटा देखते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो कैश मार्केट में एज यूजुअल इन लोग की सेलिंग कंटिन्यूड है। 3,600 करोड़ का इनका सेल है। डीआईएस ने काफ़ी बड़ी बाइंग करने की कोशिश करी, ऑलमोस्ट सेम नंबर को मैच किया है, 3,200 करोड़ के आसपास की बाइंग है। तो तब भी बाज़ार को नहीं बचा पाए वो। सो कहीं ना कहीं डीआईएस जो है थोड़ा सा अभी फेल हो रहे हैं। देखते हैं दोबारा कब जागेंगे। हमारा शो है वो शेयर जो है, नॉट बब्बर शेयर बट जो डीआईएस हैं, ये कब जागेंगे, कब बाज़ार को रोकेंगे। सो 16,818 पर हुआ है बाज़ार क्लोज। अगली जो एक्सपायरी है वो 6 अक्टूबर की, तो उसी का डेटा हम लोग देखेंगे। सो हमने देखा नंबर 16,818। सो 16,818 का नंबर जो है वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ हमें इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। अब देखिए यहाँ पे इन द मनी कॉल है, यहाँ पे इन द मनी कॉल है, यहाँ पे इन द मनी कॉल है, लेकिन 818 पे क्लोजिंग हुई है। तो मेरे को जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है वो डेटा बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि 800 के ऊपर एक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये मेरे लिए हो जाएगा क्रूशियल लेवल लॉन्ग जाने के लिए। यानी 800 के ऊपर अगर मुझे बाजार सस्टेन होता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे फिर मेरे को मोमेंटम मिलना चाहिए टिल एटलीस्ट 16,900। और अगर ये पार हो गया तो फिर फाइनल डेस्टिनेशन जो दिख रही है वो 17,000 के ऊपर दिख रही है। कुछ इन द मनी पुट्स बड़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कैरी हुई हैं। साफ साफ आप देख सकते हो कि यहाँ पे पोजीशंस जो है वो क्लियरली कैरी हो रही हैं और बड़ी अच्छी खासी पोजीशन है। हालांकि मंथली एक्सपायरी है, कुछ स्ट्रेडल देखने को मिलता है, लेकिन हमें ऑपोजिट साइड पे यानी कॉल में इन द मनी कुछ नहीं दिख रहा है, जबकि इन द मनी पुट्स के अंदर काफ़ी नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा इंडिकेट करता है कि जो इनकी पुट्स कैरी हुई हैं उसके अंदर काफ़ी सारी पुट्स जो है वो इन द मनी वाली पुट्स है। तो यानी कल हम एक गैप डाउन या एक डाउन मूव क्लियरली एज पर दिस ऑप्शन चेन ओनली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आती है बात कि हम लोगों को डाउन साइड पे क्या करना है। तो अगेन वही सेम लेवल है हमारा, 800 के नीचे हमें सस्टेन करता हुआ बाजार दिखेगा तो हम लोग डेफिनेटली शॉर्ट का ट्रेड प्रेफर करेंगे।
800 के ऊपर प्राइस एक्शन दिखा रहा है और सस्टेन कर रहा है, दोनों चीज़ों की कंफर्मेशन मिल रही है, तो हम लोग शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, रादर हम लोग लॉन्ग जाने की सोचेंगे वहाँ पे। तो 800 मेरे लिए हो गया मेक और ब्रेक लेवल। हमेशा दोस्तों करते टाइम आप अपने आप को अपने कहीं नोट्स बना सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। और 16700 जो है मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा। हालांकि ये टारगेट भी सस्टेन नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये नीचे निकला तो ये टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है पॉसिबल है जो वो ये 16,500 यहाँ तक जा सकता है बाज़ार। तो 16,500 एक थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन जो अभी सिचुएशन है वो यही है दोस्तों। 13 अक्टूबर देखते हैं, फटाफट देखूंगा मैं, अब ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। चलते हैं फटाफट अब मंथली ऑप्शन चेन की तरफ। कितनी देर का हो चुका है आप हमारा वीडियो? 5-6 मिनट, डोंट वरी। देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स ये आ रहेंगे अब स्ट्रेडल वाले। देखिए यहाँ पे फिर से इन द मनी कॉल, ये नंबर्स हमें अपोजिट साइड पे भी दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे 16,500 पे भी दिख रही हैं। और ये देखिए अब यहाँ पे फिर बात होती है जो यहाँ पे इन द मनी पुट्स, यहाँ देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी है। स्ट्रेडल नहीं है, ये पक्का शॉर्ट वालों का ही ट्रेड है। तो क्योंकि हमें अपोजिट साइड पे फिर इतनी पास ही कोई दिखना चाहिए था 16,500 के आसपास, जो कि इतना बड़ा नंबर नहीं है। ये स्टैंड अलोन ही अकेला ही बड़ा पहाड़ बन के बैठा हुआ है 10,000 प्लस क्वांटिटी के साथ। बाकी कुछ कुछ नंबर्स हैं वो स्ट्रैडल वाले नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन ये नंबर जो था तो बायस जो है दोस्तों वो बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा बियर साइड पे है अभी फिलहाल। बैंक निफ्टी की तरफ चल रहे हैं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चलेंगे हम 6 अक्टूबर की ऑप्शन चेन और 37,647 ओके। तो यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में इन द मनी कॉल्स है और ये एक इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन कॉल के राइटर कौन है मोस्टली आप देखिए। कॉल के राइटर अगर मैं फटाफट शीट पे लेके चलता हूँ आपको, देखिए आप कॉल्स के अंदर क्या डेटा दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। कौन लेके गया कॉल्स? तो कॉल होल्ड कर रहे हैं 2 लोग, एक और एक 2, और राइटर कौन है? प्रोज। जिस तरीके से एफ आईज की पुट की पोजीशन अभी भी खड़ी हुई है उसको देखकर लगता नहीं है कि ये कॉल्स इन लोगों ने बाय करी होगी एफ आईज ने। तो इसलिए थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि ये रिटेलर यहाँ पे बायर है और कहीं ना कहीं जो सेलर है वो प्रोज है। लेकिन अब मेरे को हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा मेक और ब्रेक लेवल। तो वो लेवल क्या होना चाहिए? तो वो लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए एक बार हम पुट देख लेते हैं, क्योंकि कॉल साइड पे डेटा इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अब पुट साइड पे देखें तो पुट साइड पे भी बड़ी भयंकर यहाँ पे समस्या में दिखाई दे रही है और सपोर्ट जो है वो थोड़ी सी बनती हुई दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत इन द मनी पुट्स हैं। तो ये डेटा थोड़ा सा जो है बियरिश क्लियर ट्रेंड बियर साइड का दिखा रहा है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन 37,500 के लेवल के नीचे मैं प्रेफर करूँगा शॉर्ट करना, क्योंकि इन द मनी पुट्स जरूर है लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकती है, कुछ ना कुछ सेलिंग किसी की हो सकती है। तो 37,500 के नीचे करूँगा सेल। बाय कहाँ करूँगा? बाइंग के लिए दोस्तों थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन चेन में मुझे कुछ इतना ज़्यादा खास डेटा नहीं दिख रहा। सो हम लोगों को फिर क्या करना होगा? बाज़ार जो क्लोज हुआ है वो हुआ हमारा 37,647 पे क्लोज हुआ है। तो कायदे से हमें लॉन्ग जाना चाहिए अब 38,000 के ऊपर सस्टेन करने में। बैंक निफ्टी में उससे पहले थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मुझे लॉन्ग जाना, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कोई कॉल नहीं है। तो कुछ हमें दिखता है यहाँ पे रेजिस्टेंस टाइप, तो उसके ऊपर निकल लेते हैं हम। तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोगों को लेवल आइडेंटिफाई करना, और बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन अगर ऊपर का मिला और मिस हो गया तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो हम 37,500 के ऊपर ही जो है अपना प्राइस एक्शन पकड़ के चलेंगे। अगर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ निकल रहा है, यानी ऊपर की तरफ इन द सेंस 37,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है लेवल और बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर हम लोग वहाँ पे हम अपना लॉन्ग साइड का ट्रेड करेंगे। कंसिडर यहाँ पे हो गया हमारा मेक और ब्रेक लेवल 37,500। आइडियली मैं आज का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर जाना जो है वो और बेटर प्रेफर करूँगा। तो ये लेवल के ऊपर निकलेगा तो वहाँ पे मैं क्वांटिटी और ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मार्केट की सिचुएशन बैंक निफ्टी को लेकर के। मैं फटाफट आगे देख लेता हूँ 13 अक्टूबर की ऑप्शन चेन। और 13 अक्टूबर की ऑप्शन चेन जो है वो कुछ खास नहीं कह रही है। मंथली ऑप्शन चेन देखते हैं और फटाफट चलेंगे अपनी शीट की तरफ। तो यहाँ पे कुछ कुछ हमें वही स्ट्रेडल वाले नंबर जैसा लग रहा है दिख रहे हैं।
जी हाँ, वही सिचुएशन है। देखिए लेकिन यहाँ पे एक भूत प्रेत जिसकी मैं रोज़ बात करता हूँ, वो भूत प्रेत यहाँ पे अभी भी ज़िंदा है। 43,000 पे यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी पोजीशन उन्होंने अब दोबारा से रोल ओवर कर लिया। और आज में ये पोजीशन उन्होंने, मतलब बेसिकली देखिए ये वही लोग हैं जिनको हम पकड़ के चल रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं मंथली ऑप्शन चेन में। 29 की ऑप्शन चेन में भी हम इनको देख रहे थे। देखिए आज इनकी पोजीशन यहाँ पे 13-14 हज़ार की आई है। तो ये इन्होंने आज की जो ऑप्शन चेन थी उसके अंदर क्या किया वो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस भूत प्रेत को हम काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे। आज देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है। सो यहाँ देखिए ये पोजीशन हुई इनकी काफ़ी हद तक कम। ये देखिए ये यहाँ से निकले थे ये। सो ये काफ़ी टाइम से इस पोजीशन को ऐड करते जा रहे थे और अल्टीमेटली इन्होंने आज सोचिए कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक किया होगा। और अब इन्होंने क्या किया है, अगले मंथ पे अपनी पोजीशन को रोल ओवर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये कोई स्मार्ट मनी है जिसका व्यू बड़ा पोजिशनल और बड़ा क्लियर है। तो चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड करने से पहले हम देख लेते हैं डिस्क्लेमर। और रूल्स को दोस्तों फॉलो करना ज़रूरी है। हमारी जो वेबिनार है वो 9 अक्टूबर को, जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और मेरे व्यूज़ अबाउट मार्केट जो है इंट्राडे बेसिस पे मिल रहे हैं लगातार। और मेरा टेलीग्राम चैनल दोस्तों फॉलो कर सकते हैं आप, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। आपको टाइप करना है, टेलीग्राम में जाना है, टेलीग्राम में जाके ये वर्ड्स आपको टाइप करने हैं तो आपको वो लिंक मिल जाएगा। और ये लिंक जो है टेलीग्राम का वेबिनार के जो यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मेरा लिंक बॉटम में मिल जाएगा, वेबिनार की डिटेल्स के ठीक नीचे। चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि शॉर्ट अभी कंटिन्यू करके गए हैं, हालांकि बहुत थोड़े से लॉन्ग इन्होंने कॉल्स के कैरी किए हैं। देखिए कितनी बड़ी पोजीशन इन्होंने अनवाइंड करी है। और परसेंटेज देखिए उसके मुकाबले इन्होंने पुट्स की पोजीशन बहुत बड़ी अभी भी कंटिन्यू करी है। स्टॉक फ्यूचर में जो एक मेरे को थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है कि इन्होंने यहाँ पे अनवाइंड होने दिया, रोल ओवर नहीं किया आगे की तरफ। सो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दिख रहा है अभी। और प्रोज की सिचुएशन की बात करूं तो प्रोज की सिचुएशन ये, उन्होंने डेफिनेटली कॉल राइटिंग के अंदर काफ़ी प्रॉफिट बुक किया। सुबह एक बार जरूर पैनिक में रहे होंगे जब गैप अप खुला था, बट दे कंट्रोल्ड इट वेरी वेल। और कहीं ना कहीं उन्होंने वापस उसको बाजार को जिस तरीके से घुमाया, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रोज। और देखिए जो अपने लॉस के ट्रेड को कितने बड़े प्रॉफिट में क्लोज करके गए हैं लोग। और इनकी सिचुएशन अगर मैं ओवरऑल देखूँ बाकी जगह तो कुछ खास इनकी बुलिश नहीं है। तो ट्रेड दोस्तों एज यू आर, जो आप लोग समझ गए होंगे कि बाज़ार जो है हमें प्राइस एक्शन नीचे की साइड का देगा। और ये लेवल्स जो मैंने शेयर किए मेक और ब्रेक, उनके नीचे निकलता है तो सर्टेनली हम लोग जो है शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लेने वाले हैं, ये बड़ा क्लियर है। लेकिन बाज़ार काफ़ी दिन से थोड़ा नीचे की तरफ चल रहा है, तो हम लोग को ट्रेल जरूर करना है प्रॉफिट को, या तो बुक करते रहें टाइम से या ट्रेल करते रहें, ताकि अगर कोई रिवर्सल आता है कभी तो हम लोग अपना प्रॉफिट वहाँ पे लॉक कर सकें। रिवर्सल का साइन अभी फ़िलहाल कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ भी पॉसिबल है। इवन रिटेलर्स को भी बेवकूफ़ बनाने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं कि नीचे लाए बाज़ार और ला करके यहाँ से बाज़ार को एक बार ऊपर ले गए, रिटेलर फिर चढ़ने लग जाएगा कि भाई चलो चलो चलो। पहले यहाँ पे बेचारा अपने लॉन्ग छोड़ेगा पैनिक में, फिर देखेगा कि अरे ये बाज़ार ऊपर चला गया, भाई आज ही रिवर्सल है, और फिर वहाँ से ला के घुमा करके बाज़ार वहीं खड़ा कर दिया जहाँ पे वो शुरू हुआ था। सो दैट इज़ हाउ दीज पीपल प्ले। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्लियर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड हमें करना है। डेटा और बाकी सारा व्यू और लेवल्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।